हेलो स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्लास में हमने इंडेक्स नंबर का टाइप सब कुछ डिस्कस कर लिया था। आज हम एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन तुम्हारा है टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। ये सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, इनमें से 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन आने का भी पॉसिबिलिटी है। तो एवरी टेस्ट को तुमको ध्यान से पढ़ना होगा और ध्यान से जानेंगे कि ये सब टेस्ट क्या है। तो पहले देखेंगे ये टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी में कितने तो टेस्ट है। तो टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी में हमारे पास 5 तो टेस्ट है। पहला है यूनिट रिवर्सल टेस्ट, दूसरा है ऑर्डर रिवर्सल टेस्ट, तीसरा है टाइम रिवर्सल टेस्ट, चौथा फैक्टर रिवर्सल टेस्ट और पांचवा है सर्कुलर टेस्ट। ओके, तो इन सभी टेस्ट के बारे में हम डिटेल्स में आज पढ़ेंगे। तो पहला है यूनिट रिवर्सल टेस्ट। तो यूनिट रिवर्सल टेस्ट क्या कहता है? व्हेन यूनिट ऑफ द इंडेक्स नंबर विल बी रिवर्स्ड then the value of index number remains same is called unit reversal test। अगर यूनिट इंडेक्स नंबर का यूनिट अगर चेंज होगा तो इंडेक्स नंबर का अगर कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा तो उसको हम यूनिट रिवर्सल टेस्ट बोलेंगे। तो पहले देखेंगे ये यूनिट रिवर्सल टेस्ट मतलब कौन कौन से इंडेक्स नंबर सेटिस्फाई करते हैं। तो जो यहाँ पर हमने सभी इंडेक्स नंबर के बारे में जो पढ़ा, लेस्पेयर, पासेस और फिशर, वो सब यहाँ पर ऑल इंडेक्स नंबर सेटिस्फाई द टेस्ट एक्सेप्ट सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। सभी इंडेक्स नंबर इस सब को सेटिस्फाई करेंगे लेकिन सिंपल एग्रीगेटिव मेथड के अलावा। तो यूनिट रिवर्सल टेस्ट जो है वो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड के अलावा सभी इंडेक्स नंबर सेटिस्फाई करते हैं। ये तुम्हारा शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, इसको ध्यान से याद रखना। क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सा इंडेक्स नंबर, व्हिच इंडेक्स नंबर डजंट सेटिस्फाई यूनिट रिवर्सल टेस्ट, देन योर आंसर विल बी सिंपल एग्रीगेटिव मेथड डजंट सेटिस्फाई द यूनिट रिवर्सल टेस्ट। उसके बाद है ऑर्डर रिवर्सल टेस्ट। देखो, अगर मैं लेस्पेयर इंडेक्स नंबर का एग्जाम्पल लूँ तो क्या होगा, L01P, तो उसका हम फॉर्मूला जानते हैं समेशन ऑफ P1Q0 बाय समेशन ऑफ P0Q0। तो ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। तो अगर हम ऑर्डर ऑफ द इंडेक्स नंबर को चेंज कर दें, रिवर्स कर दें, then the value of index number remain same is called order reversal test। तो यहाँ पर देख सकते हो कि एक इंडेक्स नंबर में अगर यूनिट चेंज करेंगे तो यूनिट रिवर्सल टेस्ट होगा और उसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो उसको ऑर्डर रिवर्सल टेस्ट बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पर सभी इंडेक्स नंबर ये ऑर्डर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं। ऑल इंडेक्स नंबर सेटिस्फाई दिस टेस्ट। तो यूनिट रिवर्सल टेस्ट में हमने क्या पढ़ा था कि सिंपल एग्रीगेटिव मेथड के अलावा सभी इंडेक्स नंबर इसको सेटिस्फाई करते हैं। और यहाँ पर ऑर्डर रिवर्सल टेस्ट में हमने क्या पढ़ा कि सभी इंडेक्स नंबर यहाँ पर इस ऑर्डर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं। उसके बाद है टाइम रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट में हमें प्रूव करना है P01 इंटू P10 इक्वल टू 1। देखो, यहाँ पर ऑर्डर रिवर्सल टेस्ट में क्या होता है ना, चेंज होता है, मतलब 0 1 होता है और 1 0, जो बेस पीरियड है और करंट पीरियड है उसका सिर्फ पोजीशन चेंज होता है, इसको ही ऑर्डर रिवर्सल हम बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो, अगर टाइम रिवर्सल टेस्ट हमें देखें तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं TRT, टाइम रिवर्सल टेस्ट। तो यहाँ पर किसी भी इंडेक्स नंबर का P01 निकालेंगे और उसका P10 निकालेंगे। अगर वो 1 के बराबर आ गया तो वो इंडेक्स नंबर टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करेगा, वरना नहीं करेगा। तो यहाँ पर इसका डेफिनेशन हम देखें तो इफ द इंडेक्स नंबर इज मल्टीप्लाइड विथ अनदर इंडेक्स नंबर हैविंग रिवर्स टाइम पीरियड, तो 0 का 1 और 1 का 0 उसका रिवर्स टाइम पीरियड, ओके, देन द प्रोडक्ट्स बिकम यूनिट। अगर उसका प्रोडक्ट 1 होगा तो उसको टाइम रिवर्सल टेस्ट बोलेंगे। यहाँ पर वही मेंशन किया गया है, इफ द इंडेक्स नंबर is multiplied with another index number having reverse time period, then it's become unit is called time reversal test। तो अब हम बारीकी से देखेंगे कि कौन कौन से इंडेक्स नंबर यहाँ पर टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करेंगे। तो पहला हमने पढ़ा था सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ P1 बाय समेशन ऑफ P0 इंटू 100 था। यहाँ पर सभी टेस्ट में हम 100 को यहाँ पर इग्नोर करेंगे। ओके, हमें सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को देखना है। समेशन ऑफ P1 बाय समेशन ऑफ P0, समेशन में जो भी होगा उस सभी वैल्यू को हम देखेंगे। तो पहले हमने सिंपल एग्रीगेटिव मेथड को पढ़ना है। तो P01 का वैल्यू क्या होगा, समेशन ऑफ P1 इंटू समेशन ऑफ P1 बाय समेशन ऑफ P0, और P10 का वैल्यू क्या है,
समेशन ऑफ P0 बाय समेशन ऑफ P1। तो इसका अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर P0 P0 कैंसिल हो जाएगा और P1 P1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पर हमने क्या जाना, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड सेटिस्फाई टाइम रिवर्सल टेस्ट। ये तुमको एग्जाम में पूछ भी सकता है कि टाइम रिवर्सल टेस्ट के लिए एक नोट बनाओ, तो यहाँ पर तुम्हें पूरा क्लियरली मेंशन करना होगा कि सिंपल एग्रीगेटिव मेथड कैसे टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करेगा। ओके, उसके बाद है सिंपल रिलेटिव मेथड। इसको हमने क्या पढ़ा था, ये इट इज़ द एरिथमेटिक मीन और प्राइस रिलेटिव पढ़ा था। तो यहाँ पर देखो P01, ओके, ये जो P01 का वैल्यू है ये समेशन ऑफ P1 बाय P0 बाय n होगा, ये एरिथमेटिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव हुआ। और P01 का क्या होगा, समेशन ऑफ P0 बाय P1 बाय n। तो अगर हम इसको काटना भी चाहें तो ये नहीं कट रहा है, तो ये 1 के बराबर नहीं आ रहा है, तो इट डजंट सेटिस्फाई टाइम रिवर्सल टेस्ट। ओके, ये बात समझ में आई। तो हमने यहाँ पर क्या कंक्लूड किया कि सिंपल रिलेटिव मेथड टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करेगा। उसके बाद आता है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड ऑफ फिक्स्ड वेट। इसको हमने क्या पढ़ा था, P01 इंटू, यहाँ पर P01 का वैल्यू क्या था, समेशन ऑफ P1W बाय समेशन ऑफ P0W इंटू ये किया, और P10 का वैल्यू क्या होगा, समेशन ऑफ P0W इंटू समेशन ऑफ P1W। ओके, तो यहाँ पर तुम सोच रहे होगे कि P01 का वैल्यू तो हमें पता है, लेकिन P10 का वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं। सिंपली ये तुम्हें कैसे करना है, यहाँ पर जो P01 में वैल्यू तुम जहाँ पर 0 लिख रहे हो वहाँ पर 1 लिख दो, और जहाँ पर 1 लिख रहे हो वहाँ पर 0 लिख दो, तो सिंपली तुम्हारा फॉर्मूला रेडी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे इसको अगर हम काटना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर P0W और P0W कट रहा है, P1W और P1W यहाँ पर कट के 1 आ रहा है। तो हमने क्या देखा कि सिंपल वेटेड एग्रीगेटिव मेथड ऑफ फिक्स्ड वेट हमारा टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद आता है लेस्पेयर इंडेक्स नंबर में क्या देखेंगे, हमने समेशन ऑफ L01P करेंगे तो क्या होगा, समेशन ऑफ P1Q0 बाय समेशन ऑफ P0Q0। ओके, तो और उसके बाद है L10P, इसका क्या है, समेशन ऑफ 0 की जगह पर 1, 1 की जगह पे 0। ओके, P0Q1 बाय P1Q1। तो इसको अगर हम काटना चाहें तो ये 1 के बराबर नहीं आ रहा है। ओके, ये नॉट इक्वल टू 1। देखो यहाँ पर P0Q0 कहाँ पर है, क्या ऊपर में नहीं है, तो ये 1 के बराबर नहीं आ रहा है, तो इट डजंट सेटिस्फाई टाइम रिवर्सल टेस्ट। तो हमने क्या जाना कि लेस्पेयर इंडेक्स नंबर टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है पासेस इंडेक्स नंबर। तो इसका क्या है, यहाँ पर वेट असाइंड होता है Q1 का। ओके, तो यहाँ पर P01P क्या होगा, समेशन ऑफ P1Q1 बाय समेशन ऑफ P0Q1। सिमिलरली P10P लिख सकते हैं हम, समेशन ऑफ P0Q0 बाय समेशन ऑफ P1Q0। इसको भी हम काटना चाहे तो ये 1 के बराबर नहीं आ रहा है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 1, सो इट ऑल्सो डजंट सेटिस्फाई टाइम रिवर्सल टेस्ट। उसके बाद देखेंगे हम फिशर्स इंडेक्स नंबर। फिशर्स इंडेक्स नंबर ने हमने क्या पढ़ा था, इट इज़ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ पासेस एंड लेस्पेयर इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पर F01P और F01Q को हम पहले निकालेंगे, उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करके ट्राई करेंगे कि ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर F01P का वैल्यू ये लेस्पेयर है, ये पासेस है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद F01P में ये लेस्पेयर है, ये पासेस है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के दौरान हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सब कट रहा है। देखो यहाँ पर समेशन ऑफ P0Q0 है। ओके, यहाँ पर समेशन ऑफ P0Q0 कट रहा है, यहाँ पर समेशन ऑफ P0Q0 कट रहा है, यहाँ पर समेशन ऑफ P0Q1, और यहाँ पर भी देखो समेशन ऑफ P0Q1, ये P1Q0, यहाँ भी P1Q0, यहाँ पर P1Q1, यहाँ पर P1Q1, ये सब कट के कितना आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि फिशर्स इंडेक्स नंबर ऑल्सो सेटिस्फाई टाइम रिवर्सल टेस्ट। ओके, तो उसके बाद हम देखेंगे फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में क्या होता है, अगर P01 इंटू Q01 V01 के इक्वल आ जाता है तो हम बोलेंगे उस इंडेक्स नंबर ने सेटिस्फाई किया फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को। व्हेन प्राइस इंडेक्स नंबर इज मल्टीप्लाइड विथ क्वांटिटी इंडेक्स नंबर देन इट बिकम्स वैल्यू इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। अगर प्राइस इंडेक्स नंबर को क्वांटिटी इंडेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू इंडेक्स नंबर मिलेगा तो हम बोलेंगे कि वो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करेगा।
तो पहला है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। यहाँ पर P01 इंटू Q01 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर समेशन ऑफ P1 बाई P0 होगा P01 का वैल्यू, और Q01 का समेशन ऑफ Q1 बाई Q0। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ऊपर में समेशन ऑफ P1 इंटू समेशन ऑफ Q1 होगा, लेकिन हमें पता है B01 का वैल्यू क्या है, समेशन ऑफ P1 Q1 बाय समेशन ऑफ P2 Q2। तो यहाँ समेशन ऑफ P1 Q1 बाय समेशन ऑफ P0 Q0। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में समेशन ऑफ P1 इंटू समेशन ऑफ Q1 आ जाएगा, तो ये वैल्यू इंडेक्स नंबर के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पर सिंपल एग्रीगेटिव मेथड हमारा फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। उसके बाद है सिंपल रिलेटिव मेथड। यहाँ पर P01 इंटू Q01 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ऑब्वियसली ये तुम्हारा वैल्यू इंडेक्स नंबर के इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि नीचे n है और उसके बाद ऊपर में समेशन ऑफ P1 बाई P0 है, और यहाँ पर Q1 बाई Q0 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो V01 के इक्वल नहीं आएगा। उसके बाद है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड ऑफ फिक्स्ड वेट। यहाँ पर देखो P01 का वैल्यू क्या था, हमने पढ़ा था समेशन ऑफ P1W बाय समेशन ऑफ P0W, और Q01 का समेशन ऑफ Q1W बाय समेशन ऑफ Q0W। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या समेशन ऑफ P1 Q1 बाय समेशन ऑफ P0 Q0 आएगा, नहीं आएगा। तो ये भी तुम्हारा सिंपल एग्रीगेटिव मेथड ऑफ फिक्स्ड वेट भी तुम्हारा फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करेगा। उसके बाद है क्या, लेस्पेयर इंडेक्स नंबर। यहाँ पर देखो L01P इंटू L01Q अगर हम फॉर्मूला पुट करेंगे तो यहाँ पर भी देख सकते हो कहीं पर भी तुम्हारा ऊपर नीचे कैंसिल नहीं हो रहा है कुछ, तो यहाँ पर समेशन ऑफ P1 Q1 पर समेशन ऑफ P0 Q0 आने का कोई संभावना नहीं नजर आ रहा है। तो ये भी फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तुम्हें एग्जाम में क्लियरली ये सब मेंशन करना होगा, सिर्फ P01 और Q01 को मेंशन करो और देखो कि उसका मल्टीप्लिकेशन समेशन ऑफ P1 Q1 और समेशन ऑफ P0 Q0 में आ रहा है या नहीं। उसके बाद पासेस इंडेक्स नंबर देखेंगे। P01P और P01Q को अगर फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर समेशन ऑफ P1 Q1 बाय समेशन ऑफ P0 Q1 इंटू समेशन ऑफ Q1 P1 बाय समेशन ऑफ Q0 P1, और इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे कहीं पर भी हमें नहीं दिख रहा है कि ये वैल्यू इंडेक्स नंबर के इक्वल आएगा। उसके बाद है फिशर्स इंडेक्स नंबर। यहाँ पर F01P और F01Q को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर देखो ये दोनों कट रहे हैं, ओके, ये दोनों कट रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर P1 Q1 यहाँ पर देखो ये भी और ये भी कट रहा है, ओके, सॉरी, ये और ये कैंसिल हो रहा है, ये बच रहा है, ये दोनों। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा समेशन ऑफ P1 Q1 बाय समेशन ऑफ P0 Q0, ओके, जो V01 के इक्वल है। तो हमने ये देखा कि फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सिर्फ एक ही इंडेक्स नंबर सेटिस्फाई कर रहा है, वो है फिशर्स इंडेक्स नंबर, ओके। उसके बाद है तुम्हारा लास्ट सर्कुलर टेस्ट। इट इज एन एस्टिमेटर ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर टेस्ट इज द एस्टिमेशन ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट। यहाँ पर क्या होता है कि एक सर्कल को इमेजिन करो, एक सर्कल, ओके, यहाँ पर टाइम को तुम असाइन करोगे, मतलब यहाँ पर मैं 0, 1 और 2 लिखा, ओके। अगर इन दोनों को रिवर्स पीरियड करके मल्टीप्लाई और इन दोनों का रिवर्स पीरियड करके मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर अगर ये 1 के इक्वल आ गया तो ये सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर द टाइम ऑफ द इंडेक्स नंबर विल बी असाइंड इन ए सर्कुलर मैनर so that the product of all index number becomes unit is called as circular test। तो यहाँ पर देखो एक सर्कल में मैंने असाइन किया है, यहाँ पर 0, 1, 2। अगर P01, P12 और P20 इक्वल टू 1 आ गया तो ये हम बोलेंगे कि ये सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर देखो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड P01, P12 और P20 ये सब तुम खुद कर लेना, मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ तुमको। तो P01 का क्या है, P1 बाय समेशन ऑफ P1 बाय समेशन ऑफ P0, और P12 का समेशन ऑफ P0 इंटू समेशन ऑफ P1 इज डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P1 इंटू समेशन ऑफ P20 का समेशन ऑफ P0 बाय समेशन ऑफ P2। तो इसको हम अगर मल्टीप्लाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। उसके बाद देखो सिंपल रिलेटिव मेथड, यहाँ पर तो एरिथमेटिक मीन है, यहाँ पर कभी 1 नहीं आ सकता, तो ये डजन सेटिस्फाई होगा सर्कुलर टेस्ट को। उसके बाद वेटेड एग्रीगेटिव मेथड ऑफ फिक्स्ड वेट में भी देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर समेशन ऑफ P1W बाय समेशन ऑफ P0W
इंटू समेशन ऑफ P2W बाय समेशन ऑफ P1W इंटू समेशन ऑफ P0W बाय समेशन ऑफ P2W इक्वल टू 1। यहाँ पर अगर तुम कैंसिल करना चाहते हो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सब कट रहा है, तो यहाँ पर 1 आ रहा है। तो हमने क्या देखा, सर्कुलर टेस्ट को वेटेड एग्रीगेटिव मेथड ऑफ फिक्स्ड वेट सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद है लेस्पियर इंडेक्स नंबर। लेस्पियर इंडेक्स नंबर में ये कभी 1 नहीं आएगा। समेशन ऑफ P1 यहाँ पर तुम देख सकते हो कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। यहाँ पर तुम फॉर्मूला लिख देना और चेक करना कि ये 1 के इक्वल आ रहा है और इक्वल नहीं आ रहा है। ओके, उसके बाद है पासेस इंडेक्स नंबर, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। ओके, यहाँ पर तुम खुद ही चेक कर लेना यहाँ पर देख के। उसके बाद है फिशर्स इंडेक्स नंबर। फिशर्स इंडेक्स नंबर में F01P, F12P, F20P, यहाँ पर भी अगर तुम चाहो तो देख सकते हो, मैंने किया है। पहले दोनों इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये भी 1 नहीं आएगा, तो ये भी नहीं, सर्कुलर टेस्ट को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर मैंने तुम्हारे लिए एक टेबल क्रिएट कर दिया है, कैसे कौन सेटिस्फाई कर रहा है या कौन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ये तुम्हें याद करने के लिए, रिमेंबर करने के लिए बहुत इजी है। देखो, यूनिट रिवर्सल टेस्ट कोई भी सभी टेस्ट को सेटिस्फाई कर रहा है सिवाय सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। उसके बाद ऑर्डर रिवर्सल टेस्ट सभी मेथड को सेटिस्फाई करेगा। टाइम रिवर्सल टेस्ट सिंपल रिलेटिव मेथड को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, लेस्पियर और पासेस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। उसके बाद फैक्टर रिवर्सल टेस्ट किसी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सिर्फ फिशर्स इंडेक्स नंबर को सेटिस्फाई कर रहा है। सर्कुलर टेस्ट सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड और फिक्स्ड वेट को सेटिस्फाई कर रहा है। ये सब तुम्हें याद होना चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसका रेस्ट पार्ट, अभी और थोड़ा ही बचा है। ओके, तो आज के लिए इतना ही।